नमो बुद्धाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल भक्ति सार पर। दोस्तों, क्या धन और दौलत से महादेव को जीता जा सकता है? क्या संसार का सारा वैभव भी भगवान को संतुष्ट कर सकता है? आज की कथा एक ऐसे अहंकारी देवता की है जिन्हें लगता है कि उनके स्वर्ण भंडार से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जब महादेव ने अपनी लीला रची तो धन के देवता कुबेर को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। कैसे बालक गणेश ने कुबेर की पूरी स्वर्ण नगरी को निगलने की चेतावनी दे दी, और अंत में माँ पार्वती के एक मुट्ठी चिवड़ा ने कैसे उस भूख को शांत किया जिसे करोड़ों का खजाना नहीं मिटा सकता। जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और दिव्य कथा। धन के देवता कुबेर को अपनी संपत्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। उन्हें लगता था कि तीनों लोकों में उससे धनी कोई नहीं है। अपना वैभव दिखाने के लिए उन्होंने एक विशाल भोज का आयोजन किया और महादेव को आमंत्रित करने कैलाश पहुंच गए। कुबेर ने बड़े गर्व से कहा, प्रभु, मैंने एक भव्य प्रीति भोज रखा है। आप माता पार्वती के साथ पधार कर मुझे अनुग्रहित करें। महादेव कुबेर के मन का अहंकार तो ताड़ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, मैं तो कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपने पुत्र गणेश को भेज दूंगा। कुबेर मन ही मन में बड़े खुश हुए, और छोटे से बालक गणेश को खिलाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। नियत समय पर बालक गणेश कुबेर के महल पहुँचे। कुबेर ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठाया और अनगिनत पकवान परोसने शुरू कर दिए। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते सारा भोजन समाप्त हो गया। कुबेर ने और भोजन मंगवाया, पर गणेश जी की भूख शांत नहीं हो रही थी। महल की रसोई का सारा अनाज खत्म हो गया, भंडार गृह खाली हो गए। लेकिन गणेश जी बोले, कुबेर, अभी तो मेरी भूख की शुरुआत भी नहीं हुई है। क्या तुम्हारे पास खिलाने को कुछ और नहीं है? कुबेर का डर और भागते हुए कैलाश पहुंचना। धीरे धीरे गणेश जी ने महल की कीमती वस्तुएं, बर्तन और यहाँ तक कि कुबेर की स्वर्ण नगरी को भी खाने की चेतावनी दे दी। कुबेर का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। उनकी समझ में आ रहा था कि वे जिसे अपनी संपत्ति समझ रहे थे वह तो महादेव के एक पुत्र की भूख तक मिटाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। भयभीत होकर कुबेर नंगे पांव कैलाश की ओर भागे और महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु, रक्षा करें, मेरा सारा भंडार खाली हो गया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। मैं समझ गया कि धन दौलत से आपकी सेवा नहीं की जा सकती। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक मुट्ठी चिवड़ा निकाला और कुबेर जी को देते हुए कहा, इसे ले जाओ और प्रेम के भाव से गणेश जी को अर्पित कर दो। कुबेर वापस गए और बड़ी विनम्रता व भक्ति के साथ वह एक मुट्ठी चिवड़ा गणेश को दे दिया। जैसे ही गणेश जी ने वह चिवड़ा खाया, उसकी भूख तुरंत शांत हो गई और उन्होंने डकार लेकर कुबेर जी को आशीर्वाद दिया। महादेव ने कुबेर को सिखाया कि भगवान को प्रदर्शन या दिखावा पसंद नहीं है। आप उन्हें करोड़ों का भोग लगाएं, लेकिन अगर उसमें अहंकार है तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं प्रेम से चढ़ा गया एक दाना भी उन्हें तृप्त कर देता है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर विश्राम करते हुए माता पार्वती के मन में पृथ्वीलोक के भक्तों की स्थिति जानने की इच्छा हुई। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, चलिए आज मृत्युलोक चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ आपके भक्त किस हाल में हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन हृदय में निस्वार्थ भाव उनके कम ही मिलता है। फिर भी माता के हठ पर दोनों साधारण वेश धारण करके धरती पर उतर आए। नगर के सबसे धनी सेठ के द्वार पर पहुंचकर महादेव ने अलग जगाई। माता पार्वती ने एक सामान्य ब्राह्मणी का रूप धरा। जब सेठानी बाहर आई तो माता पार्वती ने कहा, बेटी, हम दूर से आए हैं और बहुत भूख लगी है।
क्या हमें खीर खांड का भोजन मिल सकता है? सेठानी अपने धन के मद में चूर थी। उसने तुच्छ नज़रों से देखते हुए कहा, यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा। अगर इतना ही उत्तम भोजन करना था तो अपने घर में क्यों नहीं बनाया? यहाँ से जाओ और अपना रास्ता देखो। इतना कहकर उसने द्वार धड़ाम से बंद कर दिया। माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ, मगर महादेव शांत रहे। नगर के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहाँ एक वृद्ध महिला रहती थी। वह दिन भर महादेव का नाम जपती थी। जब महादेव और माता पार्वती वहाँ पहुँचे तो बुढ़िया ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बुढ़िया बोली, महाराज, मेरी कुटिया में आप जैसे संतों के चरण पड़े हैं। मेरा तो भाग्य ही जाग गया। मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? माता पार्वती ने फिर वही इच्छा दोहराई। बुढ़िया के पास एक मुट्ठी भर अनाज था, लेकिन उसने मना नहीं किया। वह बोली, आप बैठिए, मैं पड़ोस से मांग कर लाती हूँ। जैसे ही बुढ़िया बाहर जाने लगी, महादेव ने कहा, माई, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? अपने रसोई के बर्तनों को तो देख। बुढ़िया ने जैसे ही बर्तन खोले, वह दंग रह गई। जो मटके कल तक खाली थे, वे शुद्ध दूध, महकते चावल और खांड चीनी से लबालब भरे थे। बुढ़िया ने बड़े चाव से खीर बनाई। महादेव और माता ने तृप्त होकर भोजन किया। जाते समय महादेव ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने झोपड़ी की दीवार पर अपना त्रिशूल स्पर्श किया और बुढ़िया से कहा, माई, जरा अपनी आँख तो बंद करो। जब बुढ़िया ने आँख खोली तो वह एक आलीशान महल में थी। उसके फटे कपड़े रेशमी वस्त्रों में बदल गए थे। जो बुढ़िया अकेली थी, उसके सामने उसका भरा पूरा परिवार खड़ा था। जब सेठानी को इस चमत्कार का पता चला तो वह दौड़ती हुई आई। उसने महादेव के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरा सारा धन वैभव चला गया है, मुझे वापस लौटा दें। महादेव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, जब तेरे पास देने का सामर्थ्य था तब तेरे हृदय में दया नहीं थी। तूने नहीं कहा था तो प्रकृति ने तुझे नहीं दिया। इस बुढ़िया के अभाव में भी हाँ कहा, लेकिन इसके पास आज